प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्न उत्तर करेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पहला प्रश्न देखिए, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फ़ोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं। पत्रों का आकार बड़ा और उनका अस्तित्व स्थायी होता है, जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। जबकि जो फ़ोन या जो भी एसएमएस आता है उसको हम थोड़े टाइम बाद जब हमारी गैलरी भर जाती है तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। इसीलिए जो संतोष हमें पत्र से मिलता है वह एसएमएस के संदेश से नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जांबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संक्षिप्त भाषाओं के नाम बताइए। खत किस में कहते हैं? उर्दू में। कागज कन्नड़ में। उत्तरम तेलुगु में। जांबू भी तेलुगु में। लेख भी तेलुगु में। कड़िद तमिल में। पाती हिंदी में। चिट्ठी भी हिंदी में और पत्र संस्कृत का शब्द है। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? क्या क्या प्रयास किए गए थे पत्र लेखन की कला के विकास के लिए? पत्र लेखन की कला के विकास के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया और क्या किया गया था? विश्व डाक संघ की ओर से सन 1972 से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। चौथा प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकती है लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? पत्र तो धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस धरोहर क्यों नहीं हो सकते? तो देखिए, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती। एसएमएस को जल्दी ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में भी रखा जा सकता है। पांचवा प्रश्न, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं ले सकते। पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है। पत्र परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रों से जो आत्मीयता, प्रेम और लगाव मिलता है वह संचार के इन साधनों से कभी नहीं मिल सकता। छठा प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि का जुर्माना के रूप में देनी पड़ सकती है, यानी उसको जुर्माना लगेगा। और कई बार वे पत्र सही पते पर भी नहीं पहुंचते या फिर वापस आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य का, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र के, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है।
आगे 8वां प्रश्न, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? तो महात्मा गांधी एक जानी मानी हस्ती थे। महात्मा गांधी जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने माने व्यक्ति हैं। उन्हें दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उन्हें पत्र अवश्य मिल जाता था। वे किसी एक परिवार या स्थान के न होकर पूरे भारत के प्रतिनिधि थे, इसीलिए कई लोग महात्मा गांधी इंडिया लिखकर उन्हें पत्र भेज दिया करते थे। आगे है भाषा की बात वाले प्रश्न हैं। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो देखिए, प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, बधाई पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र और निमंत्रण पत्र। 10वां प्रश्न है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। स्वाभाविक साहित्य के साथ लिख के लग गया तो साहित्यिक, व्यवसाय के साथ व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। तो ये हो गए 10 शब्द। अगला प्रश्न है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, ई और ई के योग से बड़ी ई होगी, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यन। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो ये मिलकर दीर्घ यानी आ ई उ हो जाते हैं, यानी उसी का दीर्घ हो जाता है। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आल्य, संग्रहालय, महा प्लस आत्मा, महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर हमें लिखने हैं। तो देखिए, गुरु प्लस उपदेश, गुरोपदेश, संग्रह प्लस आल्य, संग्रहालय, हिम प्लस आल्य, हिमालय, भोजन प्लस आल्य, भोजनालय, सु प्लस इच्छा, स्वेच्छा, अनु प्लस मति, अनुमति, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, सदा प्लस ई, एव, सदैव। आ और ए मिलकर ऐ हो गया, ये वृद्धि हो रही है। इसमें आप दीर्घ संधि के उदाहरण भी इसमें सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पूरे प्रश्नों के उत्तर, इसे अपनी कॉपी में लिखना है।